यू आर नॉट स्पेशल। हाँ, ये बात एकदम सही है। आप में ऐसी कोई भी खूबी नहीं है जो दूसरे किसी लड़के के अंदर नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आप एक नॉर्मल इंसान हो। हमें यह समझना होगा कि एक सेंटेंस से हम लड़की एंड लड़के दोनों को मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का ब्रेन अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। इसका अगर ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल चाहिए आपको तो फिर वो ये हो सकता है, जब भी आप किसी इंस्टाग्राम की पोस्ट को देखोगे जो लड़की ने अपलोड की होगी, तो फिर उसके कमेंट सेक्शन में आपको दूसरी लड़कियां मिलेगी। ज्यादातर लड़कियां ही होगी जो उसको चीयर अप कर रही होगी कि गो गर्ल। फिर चाहे जिस लड़की ने वो पोस्ट अपलोड की हो वो कितनी भी अगली एंड मोटी क्यों ना दिखती हो, उसकी कमेंट सेक्शन में आपको एनकरेजमेंट ही दिखेगी। एंड उस चीज को लेकर आपको मीम्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियां इसी तरीके से मोटिवेट होती हैं। अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, वो दिखने में अगली है एंड बहुत मोटी है, तो फिर आप उसके पास जाकर ऐसा नहीं बोल सकते कि तू बहुत मोटी है, तू दिखने में बहुत बेकार है। सो अगर तुझे फ्यूचर में एक अच्छा हस्बैंड चाहिए, जिस तरीके की तेरी एक्सपेक्टेशंस है उस तरीके का अगर तुझे हस्बैंड एक्चुअल में चाहिए, तो फिर तुझे जिम जाना होगा एंड थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखना होगा। अगर आप ऐसी चीज अपनी फीमेल फ्रेंड को बोलोगे तो फिर वो लिटरली आपके साथ बात करना बंद कर देगी, या तो फिर आपका जो ओपिनियन होगा उससे उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने ब्रेन में ऐसा ही कुछ बना लेगी कि मैं जैसे भी हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे वर्ल्ड को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक्चुअल में अच्छी हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी डायरी में जाकर लिखेगी कि आपने ऐसी चीज उसको इतनी इजीली कैसे बोल दी, आपके अंदर इमोशंस है या नहीं है। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली अपनी फीमेल फ्रेंड को एनकरेज करना होगा जिम जाने के लिए, ताकि वो एक हेल्थी बच्चे पैदा कर सके एंड ज्यादा देर तक जी सके, क्योंकि वो ओवरली ओबीस है, सो उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए बिकॉज आप उसकी केयर करते हो एंड आप चाहते हो कि वो एक लंबी एंड अच्छी जिंदगी जिए, तो फिर आप उसको इस तरीके के सेंटेंसेस से मोटिवेट कर सकते हो कि तू ऑलरेडी दिखने में अच्छी है, तेरी फिजिक भी मुझे पसंद है, मुझे पता है कि तू जैसे दिखती है तू उससे खुश है एंड तुझे दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तू एक्चुअल में कितनी अच्छी है। मुझे तो एज अ पर्सन पसंद है, लेकिन अगर तू हर रोज जिम जाएगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगी, अपने डाइट का ध्यान रखेगी, तो फिर प्रोबेबिलिटीज इस तरीके की बन सकती है कि तू ज्यादा लंबी लाइफ जी सकती है। बिकॉज मैं तेरा फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू एक लंबी एंड हैप्पी लाइफ जिए। तू जैसा हस्बैंड डिजर्व करती है उस तरीके का हस्बैंड तुझे मिल सकता है एंड मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। अगर आप उसको इतनी मीठी मीठी बातें बोलोगे, उसको एनकरेज करोगे कि हाँ तू कर सकती है, तो फिर वो एक्चुअल में मोटिवेट हो सकती है। एंड अगर आप उसको रॉली सारी चीजें बता दोगे कि वो एक्चुअल में कितनी बदसूरत है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली या तो वो आपसे बात करना बंद कर देगी, या तो फिर आपके ओपिनियन से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो वो मोटिवेट नहीं होने वाली। इसलिए आपको अच्छी तरीके से अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करना होगा, ताकि उसकी लाइफ में आप एक्चुअल में किसी तरीके की वैल्यू प्रोवाइड कर सको। ऑब्वियसली मैंने अपने पास्ट में मिस्टेक्स की है, लेकिन अब से मैं ध्यान रख रहा हूँ कि मैं किसी भी तरीके से लड़कियों को डिस्करेज ना करूँ। अब ये बात हो गई कि किस तरीके से हम लोग लड़कियों को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन लड़के की जब बात आए तो फिर उन लोगों को आप एनकरेज नहीं कर सकते कि हाँ तू ये सारी चीजें कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। आई मीन ऑफ कोर्स ये सारी चीजें बोलनी चाहिए एंड उन लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी जो फ्रेंड्स है वो उनके साथ है। लेकिन जब आप लड़के के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो फिर आपको लाफिंग इमोजीज दिखेंगे, एंड फिर जब जिन्होंने भी वो पोस्ट अपलोड की होगी उसके फ्रेंड्स ने लाफिंग इमोजीज अपलोड की होगी, तो फिर वो उसको पूछेगा कि तूने लाफिंग इमोजीज क्यों अपलोड किया है, तो फिर उनके फ्रेंड्स का आंसर कुछ इस तरीके का हो सकता है कि तेरी एडिटिंग ठीक ठाक थी, लेकिन तूने विग्नेटी कुछ ज्यादा ही ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से ओवर एडिटेड फोटो लग रहा था। ऊपर से तूने तेरे शूज अच्छी तरीके से पॉलिश नहीं किए थे, तो मुझे वो चीज भी पसंद नहीं आई, इसलिए तेरा फोटो बेकार है। अब ये सारी चीजें जब हम रॉली दूसरे लड़कों को बोल डालते हैं, तब वो लोग ध्यान रखते हैं कि दूसरी बार ये सेम मिस्टेक वो रिपीट ना करें। हम लोगों को पसंद है कि कोई दूसरा आदमी हमें अपने मुंह पर बोल दे कि ये सारी चीजें तेरे अंदर गलत है, तुझे ये सारी चीजें दूसरी बार नहीं करनी है। अगर तूने गलती से दूसरे घर की खिड़की तोड़ दी क्योंकि तू क्रिकेट खेल रहा था, तो फिर तेरे अंदर इतना करेज होना चाहिए कि तू तेरे नेबर के घर जा एंड उसके पास माफी मांग सक। तुझे किस तरीके से ज्यादा ताकतवर होना है, तुझे किस तरीके से ज्यादा करेजियस होना है, ये चीज मुझे पता है। लेकिन अगर तू वर्क पुट इन नहीं करेगा तो फिर भूल जा कि तू एक्चुअल में स्ट्रेंथ अक्यूमुलेट कर सकता है, तू एक्चुअल में मसल्स बना सकता है, तू एक्चुअल में अच्छा दिख सकता है, तो एक्चुअल में फाइनेंशियल वर्ल्ड में अच्छा बन सकता है। अगर तुझे सच में ये चीज नहीं चाहिए, अगर तुझे सच में कोई ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से तू सिर्फ 2-3 मंथ इतनी मेहनत कर लेगा, तो फिर तू फाइनेंशियली या तो फिर तेरी फिजिक बहुत अच्छी बन जाएगी। ऐसा कोई सीक्रेट अगर आप ढूंढने की ट्राई कर रहे हो तो फिर अभी ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। ये सारी चीजें जब
हमें कोई रॉल आके बोलता है कि ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, तुझे वर्क पुट इन करना होगा, ऐसे सेंटेंसेस से लड़के मोटिवेट होते हैं। उसको अलग अलग नजरिए से हमें एनकरेज करने की जरूरत नहीं है कि हमें लुक्स मैक्सिंग के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि तुझे ऐसा भी दिखता है वैसा अच्छा है, तेरा मेन फोकस फाइनेंस के ऊपर होना चाहिए। अगर तू हर रोज जिम नहीं जाता तो फिर कोई बात नहीं, तू एटलीस्ट एक ठीक ठाक डाइट प्लान फॉलो कर रहा है। सो ये अगर आप जिम जा रहे हो, कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, हेल्दी रहने की ट्राई कर रहे हो एंड उसके साथ साथ मसल्स भी अगर आपको इंक्रीज करना है तो फिर उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जिसका नाम है क्रिएम। ये मसल ब्लेज का नया प्रोडक्ट है जो बेसिकली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की तरह ही वर्क करता है। अगर आप इस मसल ब्लेज के क्रिएम को यूज करोगे तो फिर आपके मसल्स के अंदर वाटर होल्ड होगा, जिसकी वजह से जब भी आप वर्कआउट करोगे तो फिर उसके बाद जो पंप आता है उस पंप के अंदर आपको अपने मसल्स ज्यादा अच्छी तरीके से फील होंगे एंड जब आप फोटोज कैप्चर करोगे तो फिर आपको डिफरेंस दिखेगा कि अब आपके मसल्स पहले से ज्यादा फुलर नजर आ रहा है। ऐसा मिसकंसेप्शन होल्ड मत करना कि बिकॉज आपके मसल्स के अंदर वाटर होल्ड हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी फिजिक बहुत पफी शो होगी। पफीनेस की चिंता मत करना क्योंकि आप पहले से ज्यादा श्रेडेड लगोगे। ऊपर से आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी जिम के अंदर। सो अगर आप स्टक हो चुके हो उस पुराने वेट के अंदर तो फिर अगर आप ये क्रिएम लोगे तो फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ में भी बेनिफिट्स दिखेंगे। इसको यूज करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो वर्कआउट के पहले लेंगे तो फिर इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इस मसल ब्लेज के क्रिएम को आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो, लेकिन कभी भी लेने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक टाइम डेडिकेट करो कि इस टाइम के अंदर आपको ले ही लेना है। मैं जनरली क्रिएम को रात को सोने से पहले लेता हूँ, सो आप भी तब ले सकते हो। ये क्रिएम को आप हर रोज 3 ग्राम टू 5 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हो एंड ऑब्वियसली ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, सो इसके कोई भी आपको साइड इफेक्ट्स नहीं दिखने वाला। हाँ, इससे हेयर लॉस नहीं होता। मसल ब्लेज के क्रिएम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड अगर आप प्रेम MB कोड यूज करते हो तो फिर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा एंड आप मुझे सपोर्ट भी करोगे। सो कोड को यूज करना मत भूलना एंड प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब हम किसी लड़के को रियलिटी नहीं दिखाते एंड रॉ इन्फॉर्मेशन उसके सामने पुट इन नहीं करते तो फिर प्रोबेबिलिटीज बहुत इंक्रीज हो जाती है कि वो आगे जाकर इतना सक्सेसफुल नहीं होगा हर एक फील्ड में, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने मैस्कुलिन एसेंस को ज्यादा अच्छी तरीके से जाने। जो हमारे अंदर आग है उस आग को हम किस तरीके से ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है। एंड अगर हमें सिर्फ एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, हम जैसे भी है उसके साथ हमें खुश रहना चाहिए, इन सारी चीजों की वजह से हमारी अंदर की जो आग है वो एक्चुअल में बड़ी नहीं होती। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें एक दूसरे को एनकरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा मेन फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम एक दूसरे को रॉ इंफॉर्मेशन दे सके, जिसकी वजह से हमारे जो भी पास्ट के रिकॉर्ड्स है जो इतने अच्छे नहीं है, जो जिसके अंदर इतनी सारी मिस्टेक्स है, उस पास्ट के रिकॉर्ड्स को हम धीरे धीरे इंप्रूव कर सके। अगर आपने अभी नया नया कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया है तो फिर सिर्फ इन सारे सेंटेंसेस से आप सक्सेसफुल क्रिएटर नहीं बन सकते कि हाँ ये तेरा पहला वीडियो था सो ठीक ठाक वीडियो था, तू अब नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेगा सो उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कोई बात नहीं, अभी तू आराम कर सकता है, तूने ऑलरेडी 3 दिन से बहुत मेहनत कर रहा था सो अब चौथे दिन अगर तू रेस्ट लेगा तो फिर कोई बात नहीं। इस तरीके के सेंटेंसेस जब भी हम करियर स्टार्ट करते हैं तब हमें किसी भी तरीके की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल में अगर हमें स्ट्रेंथ अक्यूमुलेट करनी है तो फिर हमें ये जानना होगा कि सारी चीजें करना मुश्किल है। पहला वीडियो था बेकार था, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द जानना होगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर मैंने कितनी मिस्टेक्स की थी, ऐसे कौन से वर्ड्स थे जिसके अंदर मैं स्टटर कर रहा था, ऐसी कौन सी लाइन्स थी जिसको बोलने में मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी, लाइटिंग एग्जैक्टली किस तरीके से अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने कौन सी डायरेक्शन में कैमरा पुट इन किया था जिसकी वजह से मेरा फेस एंगल अच्छा नहीं आ रहा था एंड मैं कुछ ज्यादा ही बदसूरत लग रहा था। ये सारी चीजें हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पता लगानी है, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमने जो भी स्किल ली है उस स्किल के अंदर हम मास्टर कर सके। एंड अगर हमें रॉ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, अगर हमें कोई सामने आकर ऐसा नहीं बोलेगा कि ये चीज तूने गलत की है, इसको दूसरी बार वापस मत करना, अगर तूने दूसरी बार किया तो फिर तू एक नॉर्मल इंसान है जो अपनी पास्ट की गलतियों से जल्दी समझ नहीं सकता। मिस्टेक्स करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स को रिपीट करना बहुत बुरी बात है। मैंने एक चीज रियलाइज की थी कि मैंने पहले भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया था कि मैं हमेशा रात को सोने से पहले सारे गोल्स को डिसाइड कर डालता हूँ कि दूसरे दिन मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा, लेकिन
कुछ ऐसे मंथ्स आ गए थे बीच में जिसके अंदर मैं अच्छी तरीके से सोच नहीं रहा था कि एग्जैक्टली मुझे दूसरे दिन क्या करना है। सो इसकी वजह से मैंने एक डायरी फॉर्म की है जिसके अंदर मैं रोज लिखता हूँ सोने से पहले कि एग्जैक्टली मुझे दूसरे दिन क्या करना है। ये सुनने में बहुत हाई फाई लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट में ये जरा भी हाई फाई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मैंने सिर्फ ये चीज लिखता हूँ कि प्रेम, फिर फर्स्ट करके लिखता हूँ यूट्यूब वीडियो शूट, दूसरा सीक्वेंस करके लिखता हूँ यूट्यूब वीडियो एडिट, थंबनेल, स्क्रिप्टिंग, मसल ब्लेजर, शिलाजीत, बी रोल्स, ऐसी सारी नॉर्मल चीजें ही होती है। लेकिन अगर आप सोने से पहले इन सारे छोटे छोटे गोल्स को अगर किसी पेपर के ऊपर लिखते हो तो फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपको दूसरे दिन क्या करना है। एंड बिकॉज आपने अपने सेंसेस को यूज किया है, इसलिए दूसरे दिन आपके ब्रेन में कॉन्स्टेंटली वो चीजें घूमती रहेगी कि ओके अभी भी मैंने तीसरा टास्क परफॉर्म नहीं किया है, उसके अंदर मुझे सिर्फ 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज को नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। ये चीज आपको बार बार रिमाइंड कर सकती है। आपको बस सिंपली एक पेपर पे लिख देना है कि आप दूसरे दिन में क्या क्या चीजें परफॉर्म करने वाले हो। ऐसा कई सारे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बिहेवियर डिफरेंसेस होते हैं हमारे बीच में, लेकिन इन सारी इंफॉर्मेशन को जनरली हमें कोई प्रोवाइड नहीं कर पाता। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें स्कूल में सिखाई जाए, लेकिन ऑब्वियसली मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता क्योंकि वो लोग वही सारी फालतू की चीजें सिखाने वाला है। मे बी शायद स्कूल वालों का ये काम नहीं है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन चीज़ों को हमें समझाए कि हमें किस तरीके से एक्ट आउट करना चाहिए एंड किस तरीके से हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए एंड एग्जैक्टली डिफरेंसेस कितने सारे हैं हमारे बीच में। सो हाँ, जब आपके फ्रेंड्स आपको क्रिटिसाइज करें तो फिर उस चीज़ को ग्रांटेड में मत लेना, क्योंकि वो एक्चुअल में आपकी केयर करते हैं एंड उस फीडबैक को आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। बस उसके लिए आपको ह्यूमिलिएशन फील करना होगा, जो अच्छी बात है क्योंकि ह्यूमिलिएशन आपको बार बार फील करना ही होगा। क्योंकि अगर आप सचमुच में एक मैस्कुलिन मैन हो, अगर आप सचमुच में सक्सेसफुल होना चाहते हो अलग अलग फील्ड्स में, तो फिर आपको बार बार फेलियर को सहन तो करना ही होगा। एंड जब भी हम फेल होते हैं तब ऑब्वियसली हमें थोड़ा ह्यूमिलिएटेड फील होता है, लेकिन कोई बात नहीं। विनर्स एंड लूजर्स में यही डिफरेंस है कि विनर्स फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं कुछ नया सीखने के लिए, एंड फेलियर्स जो लूजर्स होते हैं वो फेल होने से डरते हैं क्योंकि वो बहुत केयर करते हैं कि अगर वो ह्यूमिलिएटेड फील करेंगे तो फिर उन्होंने जो अपना फॉल्स पर्सोना क्रिएट किया है कि वो एक्चुअल में कितने ताकतवर है, वो कितने मैस्कुलिन है, वो उनका पर्सोना शायद टूट सकता है। सो उस पर्सोना को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फर्स्ट प्लेस पर कभी भी फेल होना ही नहीं चाहता। एंड अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग जॉलाइन चाहिए हो तो फिर मैंने उसके लिए एक कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द मॉगर्स ब्लूप्रिंट। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसकी प्राइस बहुत ही चीप है एंड आपको लिटरली सारी चीजें पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से अपनी जॉ को, अपने फेशियल फीचर्स को ज्यादा अच्छा बना सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।